सवाल करेंगे क्यों, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक हदीस है जिसकी वजह से मैंने तकरीर करना छोड़ दिया, और वो हदीस ये है, मा मिन अब्दिन यख्तुबु खुतबतन इल्लल्लाहु अज़्ज़ व जल साइलुहु अन्हा यौमल क़ियामति मा अराद बिहा। क़यामत के दिन हर तकरीर करने वाले से अल्लाह पूछेगा तुमने तकरीर क्यों की थी, मकसद क्या था, नीयत और इरादा क्या था। पहले हम लोग जब शुरू में जलसे में जाते थे तो बातचीत जब आपस में होती थी तो कहने वाले ने एक मर्तबा कहा, अरे मौलाना, मैं जिस जलसे में गया था खूटा खंभा अपना गाड़ के मैं आया। 85 के बाद ये बातें हमारे लिए इबरत का सबब बन गई कि हम जलसे में अपना खूटा खंभा गाड़ने के लिए जा रहे हैं। हम तो जलसे में इसलिए जाएं कि हमारी बातों से हमारी भाइयों की इस्लाह हो जाए, अल्लाह राज़ी और मुस्तफ़ा खुश हो जाए। यह खूटा खंभा गाड़ के तुम क्या करोगे इस दुनिया में। अगर तुमने ये कह दिया कि मौला इसलिए हम तकरीर करने गए थे उड़ीसा ताकि हम अपना तंबू कनात सही कर आवें, यही जवाब होगा। इसलिए लोगों, मुझसे सवाल होगा तुमने तकरीर क्यों की थी, और तुमसे सवाल होगा कि तुम तकरीर सुनने क्यों गए थे। क्या जलसा करने वाली कमेटी से सवाल होगा तुमने तकरीर और जलसा क्यों किया था। आया आलिमों को बुलाया था या आलिम के नाम पर जाहिलों को बुलाया था, किस्सा कहानी सुनाने वालों को बुलाया था या दीन और इस्लाम और मुस्तफ़ा की अज़मत सुनने के लिए बुलाया था। सवाल होगा। और पूरे टिकिया पाड़ा के मुसलमान जिन्होंने चंदा दिया इस जलसे के लिए, उनसे सवाल होगा तुमने चंदा देने से पहले अपने पैसे के लिए इसका सही मसरफ हो गारंटी ली थी कि नहीं। बचेगा कोई नहीं, बचेगा वही जिसकी नीयत खालिस होगी अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। तो अब चूँकि मैंने तकरीर छोड़ दिया है, मैं दो बातें कहने आया हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसलिए कि इन्हीं दोनों बातों पर नजात है। दुनिया चाहे जैसी गुजर जाए, कब्र अच्छी होगी तो इन्हीं दोनों बातों से। क़यामत के दिन मामला अच्छा होगा तो इन्हीं दो बातों से, और नजात मिलेगी तो इन्हीं दोनों बातों की वजह से। कह दो सुभान अल्लाह। वो कौन सी बात है? ईमान, सही अकीदा और अच्छा अमल। ईमान और अमल सालेह, सही अकीदा और अच्छा अमल। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 30वें पारे में एक सूरा है सूरतुल बय्यिना, उसकी आखिर से पहले वाली आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किया, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, यही अच्छे लोग हैं। यही अच्छे लोग हैं जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किया। अब अमल सालेह क्या है इसकी तफसील तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जाने से पहले बतौर मक़ता हम एक हदीस का एक जुमला आपको सुनाकर इंशाअल्लाह जाएंगे, और हम भूल जाएं तो पूछ लीजिएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? और इमाम साहब अभी क्या कह चुके हैं?
इनका लिहाज करो, वरना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने ज़िंदगी में पहली तकरीर सुनी थी 1968 में, जिस वक्त मेरी उम्र 13 साल की थी। उसी साल मेरा हिफ्ज़ ख़त्म हुआ था और उसी साल बराऊं शरीफ में पढ़ने गया था। और पहली तकरीर मैंने की है 1976 में, जो आशूरा पड़ा था। आशूरा के दिन में 10:30 बजे कानपुर में। तो मेरे तकरीर सुनने की लंबी उम्र है और तकरीर करने की भी छोटी उम्र नहीं, अच्छी खासी उम्र है। लेकिन जो दुख हुआ है इस अरसे में वो मैं आपसे बयान नहीं करूँगा। बस एक जुमला कहूँगा कि बहुत सी बातें जो होनी चाहिए थी इस लंबे अरसे में नहीं हुई। यही वजह है कि हम लोगों ने ये अकीदा बना लिया है कि बस जलसा करो, नात खानों के पढ़ने पर चिल्ला चिल्ली करो, 10-20 रुपया दो, बेड़ा पार है। क्या? इसीलिए तो अक्सर इन स्टेजों के जलसों के स्टेज से ये शेर सुना जाता है और बम्फर नारा लगता है कि दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया भी न जाएगा। सुना है कि नहीं? बोल भाई, सुना है कि नहीं? लेकिन सोचो अगर चले गए तो क्या होगा। हंसो नहीं। मौलाना शरीफ उस इंतहा पसंद मौलवी का नाम है जो हंसने के लिए तकरीर नहीं करता है। हो सके तो अपनी आंखों में 2-4 कतरे आंसू पैदा करने की कोशिश करो। हंसने से बंदा फंसता है, रोता है तो नजात मिलती है। इस उम्मत को तबाही तक ले जाने वाली हमारी जमात है, जिन्होंने आज तक गुलो बुलबुल, हिकायत और रवायत यही सुनाई है और हम आपको सुनाने आए हैं कि तुमने तो सुना, दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। कूदे, उछले, हंसे, पॉकेट से 20 रुपया निकाला। सय्यदुत ताबीईन, मौला अली के परवरदा हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए। एक रवायत बयान हुई, तवज्जो के साथ सुनो टिकियापाड़ा के लोगों। और रवायत यूँ बयान हुई कि एक बंदा जहन्नम में 1000 बरस रहेगा। कितना? जोर से बोल। 1000 बरस। और क्या करेगा? वजीफ़ा करेगा, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान। बोलो, ये वजीफ़ा करने वाला मुसलमान होगा कि गैर मुस्लिम होगा? अल्लाह का नाम, या हन्नानु या मन्नान, जहन्नम में। जब ये हज़रत हसन बसरी ने सुना तो रोने लगे और रोते रोते कहा, या लैतनी ज़ालिकर रजुल, या लैतनी ज़ालिकर रजुल, या लैतनी ज़ालिकर रजुल। क्या मतलब हुआ? हज़रत हसन बसरी कहते, काश मैं वो आदमी होता जो 1000 बरस के बाद जहन्नम से निकलकर जन्नत जाएगा। काश मैं वो आदमी होता। लोगों ने कहा, हुजूर आप जहन्नम में जाने की बात कर रहे हैं? कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ वो आदमी उस तरह मैं होता। क्यों? फरमाया, मेरा जन्नत में जाना यकीनी नहीं, लेकिन उस बंदे का जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाना यकीनी है। या लैतनी ज़ालिकर रजुल, काश मैं वो आदमी होता। ये क्यों नहीं सुनाया गया इस उम्मत को? न सुनाने का नतीजा बताऊं? पील खाने में एक जगह मैं बैठा हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा। एक साहब जो मेरे पास बैठे हुए थे,
गुज़रने वाले ने जब उनसे सलाम किया, खैरियत की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा, अरे भाई कभी कभी नमाज तो पढ़ लिया करो, कभी 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 कभी। तो उसने क्या जवाब दिया था हंस करके कि हजरत ने तो पढ़ दी, कि हजरत ने, क्या मतलब हुआ इस जुमले से? पूछो मुफ्तियों से, जिस अंदाज से उसने जुमला अदा किया था, कुफ्र नहीं तो मुफ्ज़ी अल कुफ्र ज़रूर है। ये नौबत कहाँ क्यों ऐसी पहुंची? इसमें हमारा ज़्यादा दखल है। कुछ गुड़ ढीला, कुछ बनिया ढीला। बनिया हम हैं, गुड़ तुम हो। हम लोग डंडी मारते हैं, इसलिए डंडी मारते हैं कि नारा कितना लगना चाहिए, नजराना कितना आना चाहिए। डंडी मार रहे। याद रखो, ये दुनिया जो तो गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन मरना है, फिर क़यामत को दिन अल्लाह के यहाँ पेश होना है, और वो पूछेगा मा अरादा बिहा, क्या जवाब होगा? इसलिए मुझे जितनी देर सुनो बहुत सीरियस रहो। दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपकी दो चीज़ें अच्छी हों, एक ईमान और अकीदा, दूसरा अमल। ईमान, अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है, उसके शान लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वही खालिक है, वही मालिक है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में। तौहीद पर ईमान, और साथ ही ये हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के बाद जो ऊंचा से ऊंचा मर्तबा हो सकता है वो प्यारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता कर दिया है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जी लगाओ तो मैं एक इबारत आपको सुनाऊं। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुजाज और खलीफा अपनी किताब अनीसुत तालिबीन में लिखते हैं, ऐसे सुनना कि आप पढ़ रहे हो, मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूँ। वो लिखते हैं, व निहायत मकाम आम मोमिना बिदायत मकाम औलिया अस्त, व निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शहीदा अस्त, व निहायत मकाम शहीदा बिदायत मकाम सिद्दीक़ा अस्त, व निहायत मकाम सिद्दीक़ा बिदायत मकाम अम्बिया अस्त, व निहायत मकाम अम्बिया बिदायत मकाम रसूल अस्त, व निहायत मकाम रसूल बिदायत मकाम उलुल अज़्म अस्त, व निहायत मकाम उलुल अज़्म बिदायत मकाम मुस्तफ़ा अस्त, व निहायत मकाम मुस्तफ़ा पैदा न शुद जुज़ हक़ ताला जल्ला वाला कसै मकाम वै नज़ा। अब इसका अपनी ज़बान में तर्जमा सुनो। अल्लाह का वली ये बताना चाहता है कि आम इंसानों में अल्लाह ने मोमिन का मकाम बहुत ऊंचा और बुलंद रखा है। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोमिन का मकाम आम इंसानों में बुलंद है। आप सोचेंगे कि मोमिन वो कौन लोग हैं? मौलवी मौलाना लोग होंगे, नमाजी परहेजगार लोग होंगे, औलिया और अस्फिया होंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो तुम्हारी भी यही शान है। क्यों?
अगरचे तुम बेअमल हो, अगरचे तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुमको अल्लाह की इतनी मारिफत हासिल है कि वो एक है, अक्का है, तन्हा है, वही खालिक है, वही मालिक है। इतना तुम मानते हो, इतनी मारिफत अल्लाह की तुमको हासिल है। इसी मारिफत इलाही की बिना पर भले मोमिन गुनहगार हो, लेकिन आम इंसानों में उसका ऊंचा मकाम है। अब ये मारिफत बढ़ती जाएगी, दर्जे बुलंद होते जाएंगे। ये बात समझ गए? वो कहते हैं कि मोमिन का मकाम ऊंचा है आम इंसानों में, लेकिन इसकी इंतहा भी है। अब उसको अपनी ज़बान में जो कुछ मैंने कहा उसको सुनो। कहते हैं जहाँ मोमिन का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से वली का मकाम शुरू होता है। जहाँ वली का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से शहीदों का मकाम शुरू होता है। जहाँ शहीदों का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से सिद्दीकीन का मकाम शुरू होता है। जहाँ सिद्दीकीन का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से नबियों का मकाम शुरू होता है। जहाँ नबियों का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से रसूलों का मकाम शुरू होता है। जहाँ रसूलों का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से उलुल अज़्म पैगंबर का मकाम शुरू होता है। और जहाँ उलुल अज़्म पैगंबर का मकाम ख़त्म होता है, वहीं से प्यारे मुस्तफ़ा का मकाम शुरू होता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ने मोमिन के मकाम की इब्तिदा को भी ज़ाहिर किया है, इंतहा को भी ज़ाहिर किया है। वली की मकाम की इब्तिदा को भी ज़ाहिर किया है, इंतहा को भी ज़ाहिर किया है। शहीद के मकाम की इब्तिदा को भी अल्लाह ने ज़ाहिर किया है, इंतहा को भी ज़ाहिर किया है। सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा को भी ज़ाहिर किया है और इंतहा को भी ज़ाहिर किया है। नबी, रसूल और उलुल अज़्म पैगंबरों के मकाम की अल्लाह ने इब्तिदा को भी ज़ाहिर किया है, इंतहा को भी ज़ाहिर किया है। लेकिन जब बात आई मौला के महबूब प्यारे मुस्तफ़ा की, तो मेरे रब ने मुस्तफ़ा के मकाम की इब्तिदा को तो ज़ाहिर किया है, इंतहा को ज़ाहिर नहीं किया है। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मकाम की इंतहा को ज़ाहिर नहीं किया, तो कौन जान सकता है कि मुस्तफ़ा का मकाम कितना ऊंचा है? सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो मकाम देने वाला है, मुस्तफ़ा जानते हैं कि मकाम पाने वाले हैं। वह निहायत मकाम मुस्तफ़ा पैदा न शुद जुज़ हक़ ताला जल्ल वाला कसै मकाम वही न दानत। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है कि मुस्तफ़ा के मकाम की इंतहा क्या है। हाँ, कलकत्ता का सुन्नी इतना ज़रूर जानता है, जो आज भी बरेली के गुंबद से आवाज़ आ रही है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। तो आपका ये अकीदा होना चाहिए। दूसरा, आपका ये भी अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इख्तियार और तसर्रुफ़ की कुदरत अपने महबूब को दी है, वो आप मानें। देवबंदियों के तरीके से इनकार न करें कि वो बेइख्तियार हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो हमारी तरह हैं, जैसे हम कुछ नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते। ये अकीदा आपका नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बेशुमार इख्तियारात अता फरमाए। तवज्जो करो, अल-मौजमुल कबीर लित्तबरानी की एक हदीस का मफ़हूम सुनो और प्यारे मुस्तफ़ा के इख्तियार पर ईमान लाओ, पहचानो, उस पर दिलो जान से कुर्बान हो जाओ। हदीस के रावी हैं हज़रत अबू राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु।